जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए एक साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के 60 क्वेश्चन जो होने वाले हैं आपके सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और अभी तक की जो आपका टेक्नीशियन एग्जाम की आपकी परीक्षा हुई है उनको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें जो कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपसे अगली आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाली शिफ्टों के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम बचे हुए दिनों में है तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, थर्मामीटर के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो थर्मामीटर के अंदर जो चमकने वाला पदार्थ होता है वह मेरे प्यारे साथियों आपका पारा होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, गामा किरणें किससे आपकी बनी होती हैं? तो बात करें गामा किरणों की, तो गामा किरणें जो बनी होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों से। गामा किरणें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कार चालक की आपकी सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली वायु थैला में क्या होती है? तो जो आपकी वायु थैला में जो कार चालक होता है, सुरक्षित के लिए जो उपयोग में आने वाला वायु थैला होता है उसमें, या एयर बैग होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो होता है आपका सोडियम क्या होता है, एनजाइड। क्या होता है? सोडियम एनजाइड होता है। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन की आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो तीसरे क्वेश्चन को आप नोट कर कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान, आपका पीएच स्तर क्या होता है? तो उसका पीएच स्तर जो होता है आपका 6 से कम हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आज के मेरे प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड चलने हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख कर जाइएगा। और आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा पानी और शराब के मिश्रण को अलग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और दावेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस विधि द्वारा पानी और शराब के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो आपका आसवन विधि द्वारा जो है पानी और शराब के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी की जो सतह पर सर्वाधिक पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन आपका डाल्टन ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है, सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी आपकी परीक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, अल्फा बीटा और गामा किरणें में किसकी आपकी वैध क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इनमें जो वैध क्षमता सर्वाधिक होती है आपकी गामा किरणों की वैध क्षमता सर्वाधिक होती है। और क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में आपका अवशोषण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है आपका बोरान और आपका कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो आपका एडवर्ड टेलर ने आपका क्या किया था, आपका हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वाधिक अधिक आप भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बात करें भारत में सर्वाधिक कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला। भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है बिटुमिनस पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है और आने वाली शिफ्टों में इस क्वेश्चन की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आपका मोस्ले को जो माना जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो इनमें जो परिवर्तन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सभी भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व आपसे पूछा गया है, तो आपका ऑक्सीजन क्या है, आपका ऑक्सीजन आपका जो है सबसे भारी तत्व है, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 आपकी परीक्षा के लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी आपके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाता है, आपके लिए मोस्ट हो जाता है। क्वेश्चन है, एकमात्र धातु जो की आपकी द्रव अवस्था में होती है, तो कौन सी होती है। तो ब्रोमीन। एकमात्र धातु आपकी ब्रोमीन ऐसी है जो आपकी द्रव अवस्था में होती है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एप आपका सम आपका सोल्ट किसका बना होता है। तो ये जो होता है आपका मैग्नीशियम का बना होता है। आपको ये भी क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम किसका एक्स है। तो जिप्सम आपका किसका एक्स है। तो आपका आपका कैल्शियम, जिप्सम जो है कैल्शियम का एक्स है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में से कौन सा तत्व समान रूप से मौजूद होता है। तो सभी अम्लों में जो समान रूप से तत्व आपका मौजूद होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। और ये आपका जो है एएलपी में लगभग 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं मानता हूँ टेक्निकल एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी अम्लों में कौन सा तत्व सबसे आपका समान रूप में मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है। क्वेश्चन है, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बात करें गेहूं की, तो मेरे प्यारे साथियों, गेहूं में आपका ग्लूटे आपका मिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल आपका जो पाया जाता है गेहूं में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत की सड़न को कम करने के लिए आपका सभी टूथपेस्ट में कौन सा रसायन होता है। तो सभी टूथपेस्ट में जो आता है आपका आपका फ्लोराइड होता है। कौन सा होता है, फ्लोराइड होता है। और मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में आपका विबंधक और आपका आपका प्रशिक्षक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो जो रूप में किया जाता है, D2O को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपसे, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है हजामत बनाने, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, नाई की दुकान में आपका किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सिंदूर का रासायनिक घटक है। तो सिंदूर का जो रासायनिक घटक है आपका मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड जो होता है सिंदूर का रासायनिक घटक होता है, आपको इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की आपका स्वभाव क्या होगी। तो इसमें आपका न्यूट्रल होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपका हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर आपके आधारित है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वे आपके पास्कल के सिद्धांत पर आपको आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किस पर, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपके पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूध के घनत्व को जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और टेक्निकल एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपका परावर्तक आपका ऑब्जेक्ट में कम से कम कितनी आपकी दूरी होनी चाहिए। तो इसमें जो होनी चाहिए कम से कम आपकी 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की दूरी आपकी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड बन जाता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपकी परीक्षा के लिए पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले हृदय का सफल आपका हृदयारोहण आपका किस वर्ष में हुआ था। तो आपका 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रबर किसका बहुलक है। तो रबर जो आपका बहुलक होता है आपका आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का आपका रबर जो है बहुलक होता है। और क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है।
लगभग 101% इस क्वेश्चन के आपको आने वाली शिफ्ट में चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 को आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो बात करें रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को, तो आपका स्पिंग मो आपका स्पिंगमो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। रक्तचाप को मापने वाले उपकरण आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो न्यूरॉन कोशिका आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बैंगन का रंग किस आपका लवक के कारण होता है? तो बैंगन का रंग जो होता है आपका जोथोसाइनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 को आप नोट कीजिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोथोसाइनिन द्वारा बैंगन का रंग आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का आपका लाल रंग किस लवक के कारण होता है? तो बात करें टमाटर के लाल रंग की, तो आपका लाइकोपिन लाइकोपिन के कारण आपका टमाटर का लाल रंग होता है। और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड बन जाते हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर टेक्नीशियन का एग्जाम है तो नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता रोग के लिए कौन सा विषाणु जिम्मेदार होता है? तो इसमें जो होता है आपका बेरी से आपका ला विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया क्वेश्चन पूछा गया है, आपका न्यूमोनिया जो होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका फेफड़ों को प्रभावित करता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार और सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था, तो ल्यूवेनहॉक को जो कहा जाता है आपका जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, नींबू का आपका केकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो आपका जोन्थोमो आपका सिट्रिक के कारण होता है। जोन्थोमो आपका नास आपका सिट्रिक, इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, जो आपके लिए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार है। क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सोडियम की आपकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो हमारे शरीर में सोडियम की जो दैनिक आवश्यकता होती है वह आपकी 2.5 ग्राम प्रतिदिन आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो बात करें मनुष्य के हृदय की, तो मनुष्य के हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। कितने हृदय होते हैं? मनुष्य के हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े रक्त कण कणिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका मोनोसाइटस के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 भी आपके लिए सेलेक्टेड मोस्ट और दावेदार क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको आपकी परीक्षा में सीधे आपसे पूछा जा सकता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चों में आपकी 300 हड्डियां होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? तो आपका स्टेपिस कहा जाता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, कोबाल्ट साल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कोबाल्ट साल्ट, तो कोबाल्ट साल्ट का जो प्रयोग किया जाता है आपसे, कोबाल्ट साल्ट किस में आपका प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा विकिरणों में। आपका इसका आपका उत्सर्जित कहाँ से होता है? तो कोबाल्ट साल्ट आपका गामा किरणों से उत्सर्जित होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, रक्तस्राव को रोकने के लिए आपका किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका पोटास आपका एलम का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और 47वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार, सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, सिरका अम्ल में आपका सोडियम कार्ब आपका बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड, महत्वपूर्ण,
दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिरके अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है? तो क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को आपके लिटमस में कर देते हैं, और अम्ल नीले लिटमस को आपके लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका म्यूरी एसिड अम्ल के नाम से आपका क्लोरिक अम्ल को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है? तो आपकी रेडान गैस। कैंसर के उपचार में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेडान गैस आपकी प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो धान की खेती में आपकी मीथेन गैस मुक्त होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसका उपयोग आपका रासायनिक अस्त्र के रूप में किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है, किसके संचय के कारण दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियां में दर्द का आपका अनुभव होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 54 आपके लिए आपके दावेदार होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि किसके संचयन के दौरान आपके के कारण आपके दौड़ते समय पैरों में की मांसपेशियों में दर्द होता है? तो लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो आपका रेक्टिफायर कहा जाता है, ध्यान रखना है। 55वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डिप्थीरिया आपका शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो आपके गले को करता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण कौन सा आपका रोग होता है? तो आपका स्कर्वी रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का आपका रासायनिक नाम आपका किसका होता है? तो विटामिन सी का होता है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक के अलावा किसे कोशिका के में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के केंद्रक के द्वारा अलावा जो डीएनए होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, मृत आपका मछली से निकलने वाली आपकी दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? तो आपका अमीनो यौगिक के कारण होती है, आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के लगभग 60 क्वेश्चन थे जो आपके लिए सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने के लिए दावेदार हैं, इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी टेक्नीशियन के साथ साथ कोई भी रेलवे वनडे एग्जाम है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते हैं, जहां से आपसे अक्सर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली